खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर के साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे दांतों से संबंधित समस्याओं, उनके निदान और बचाव की। दांत में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन कभी-कभी इसका दर्द असहनीय हो जाता है। दांत के दर्द से कई बार चेहरे पर सूजन आ जाती है और सिर में भी तेज दर्द होने लगता है। आमतौर पर दांतों में दर्द ज्यादा गर्म या ठंडा खाना खाने, दांतों की सफाई ना रखने, कैल्शियम की कमी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर दांतों की जड़ों के कमजोर होने से होता है। अकलदार यानी विजडम टूथ निकलने के दौरान भी दांतों में तेज दर्द होता है। जैसे दांत में दर्द के कई कारण हैं, वैसे ही दांतों में होने वाली समस्याएं भी अनेकों समस्याओं का कारण बनती हैं, जिनका प्रभाव हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है। तो दांतों से जुड़ी समस्याएं किसी विशेष उम्र से जुड़ी नहीं होती हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी इनसे जूझना पड़ सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम दांतों में होने वाली इन समस्याओं से कैसे दूर रह सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीष मदान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। दंत विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और हम दर्शकों से भी ये बता देना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क साध सकते हैं और कोई भी आपका सवाल हो दांतों की समस्या से संबंधित, उसका जवाब आज इस कार्यक्रम के जरिए आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दांत जो हैं उनकी सेहत का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। दांतों की जो समस्याएं होती हैं वो उनके पीछे के आखिर क्या कारण होते हैं कि हम अगर लापरवाही उनकी तरफ से दिखा दें तो हम उन समस्याओं की चपेट में आ जाते हैं। नमस्कार कायनात जी। दांतों के लिए तो यही कह सकता हूँ कि मैं हमारे को भगवान ने, ऊपर वाले ने 2 सेट दिए हैं दांतों के। पहला सेट तो बच्चे के 6 महीने में पहला दांत आना शुरू हो जाता है जी। और 6 साल तक, 2.5 साल तक सारे के सारे पक्के दांत आने, उसके बाद आने शुरू होते हैं। 2.5 साल तक सारे दूध के दांत आ जाते हैं और 6 साल से लेकर 12 साल तक हमारे सारे दूध के दांत टूट के पक्के दांत आ जाते हैं। और वो जो सेकंड सेट हमें मिलता है भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, वो हम उसको जिंदगी भर चला सकते हैं अगर हम उसकी केयर करें, अच्छे से सफाई रखें, अच्छे से केयर करें तो। अब वो हमारी नेग्लिजेंस होती है, हमारी कमियां होती है, जिसके कारण हमारे दांत खराब हो सकते हैं। सफाई रखने के लिए तो हमारे को सबसे पहले सबसे आसान तरीका है कि दिन में 2 बारी ब्रश करें। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए, ये आइडियल तरीका है। ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। रात को अगर आपने ब्रश कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, सिंपल पानी पी सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना सोने से पहले। यानी डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब है जब सुबह उठते हैं तब फौरन ब्रश नहीं करना चाहिए, आप कुल्ला करें, उसके बाद ब्रेकफास्ट करें और ब्रेकफास्ट के बाद आपको टूथब्रश करना चाहिए। जी मैडम, ये आइडियल तरीका यही है। हम सुबह सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, ये हमारी अपनी फ्रेशनेस के लिए करते हैं। पर कहीं भी किसी भी किताबों में आप पढ़ेंगे तो पहले यही लिखा है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद ही ब्रश करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे लंबे समय तक जो बैक्टीरियाज हैं उनसे सुरक्षा बनी रहेगी और आपको देर तक जो है आप मुंह फ्रेश रहेगा, आपका माउथ जो है वो फ्रेश रहेगा। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बस्तर राम हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से जुड़े हैं। स्वागत है आपका बस्तर राम जी, पूछे क्या सवाल है। बस्तर राम जी, अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और पूछें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, मैं से पूछ रहा मैडम। हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ मैडम, मुझे दांत है ना मैडम, मेरे जड़ों में कोई जमती है, काटन हो गया था मैडम, तो वो उतर नहीं रही मैडम। एक बार फिर से दोहराएं बस्तर राम जी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपका। सारे दांत है ना बाहर से ऊपर कालापन जम गया, कोडी बोलते हैं उसको, अंदर जड़ों में। अच्छा, दांतों में कालापन जम गया है। हाँ, जड़ों में अंदर कालापन जम गया है, उतर नहीं रहा मैडम और अच्छा, कमजोर भी होते जा रहे हैं। डॉक्टर मनीष, क्या करना चाहिए इन्हें, कितने वक्त से वैसे बस्तर राम जी आपको ये प्रॉब्लम। कई समय से मैडम, कर उतर नहीं रहा, दांतन तो करता हूँ रोज मैडम, लेकिन तो भी अच्छा, डॉक्टर मनीष,
जी, इसका सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि या तो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यूइंग वगैरह करते हैं। अगर इनमें से कुछ भी है तो आप दांतों की सफाई करवा सकते हैं, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों की सफाई करवा सकते हैं। जैसे पहले आपके दांत थे वैसे हो जाएंगे सफाई करवाने के बाद। और स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए या कम से कम कीजिए। वो दांतों के लिए और पूरे शरीर के लिए स्मोकिंग वैसे भी खराबी, आप सबको पता ही है, हानिकारक है। बस्ताराम जी, क्या आप इन दोनों में से कुछ भी करते हैं, स्मोकिंग या फिर टोबैको च्युइंग, कुछ भी करते हैं? नहीं मैडम, दोनों चीजों से नफरत है मेरे को। नहीं फिर करते हैं। आप या तो आपकी सफाई हाँ, ठीक से बिल्कुल। नहीं होती है दांतों की, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों की सफाई करवाएं। फिर जैसे आपके पहले दांत थे वैसे ही हो जाएंगे सफाई करवाने के बाद। उसको स्केलिंग कहते हैं। तो बस्ताराम जी, आपको स्केलिंग की जरूरत है, आज सफाई करवाइए दांतों की, और जैसा आप चाहते हैं दांत सफेद हो जाएं आपके, वो वैसे फिर आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम यहाँ पर दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में जान रहे थे, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सामान्य तौर पर दांतों में आप देखते हैं कि लोगों उससे जूझ रहे हैं, लोगों को आसानी से वो बीमारियां जकड़ लेती हैं और जरा सी लापरवाही उन बीमारियों की वजह बन जाती है? सबसे ज्यादा तो भारत वर्ष में केरीज और पेरिडोंटाइटिस, पायरिया, ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है। केरीज का तो ये रीजन रहता है कि हमने रात को ब्रश नहीं किया, दांतों में कुछ फंसा रह गया, कुछ भी फूड लॉजमेंट हो गई, खाते वक्त खाने के बाद कुछ भी जमा रह गया। और रात भर जब हम 8-9 घंटे सोते हैं तो उस वक्त बैक्टीरिया और के कारण एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो खाने के साथ मिक्स होके, वो एसिड प्रोड्यूस होने से दांत की घुरना शुरू हो जाती है, डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण कैविटीज, केरीज स्टार्ट हो जाती है। ये तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे बीमारी देखी जाती है दांतों में। और दूसरी है पायरिया। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े, इस पर बात करें। एक दर्शक और जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी हम ले लेते हैं। मुकेश भार्गव अजमेर से जुड़े हैं। स्वागत है आपका मुकेश जी, पूछे क्या सवाल है? थैंक यू जी। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको मुकेश जी। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर मदान साहब से। जी पूछें। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मेरा गुड इवनिंग डेंटल इम्प्लांट करा रहा हूँ मैं जी। मेरे सारे दांत निकाले जा चुके हैं। मेरे को 2 महीने बाद जयपुर में डेंटल इम्प्लांट कराना है जी। अब मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, हाँ जी डॉक्टर साहब, कि मुझे पेन किलर अब बंद कर देनी चाहिए? दांत निकलवाए कितना टाइम हो गया आपको? मेरा आज 7वां दिन है, सारे दांत मैंने निकलवाए हैं। बस अब और आपको पेन किलर का जरूरत नहीं है जी? नहीं, अब आपको पेन किलर की जरूरत नहीं है। जी हाँ। दूसरी बात डॉक्टर साहब की, मैं सुबह उठ करके ब्रश करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ, पर क्या मुझे पेस्ट मुंह में डाल के कुल्ले कर देने चाहिए? जी हाँ, जरूर कुल्ले करने चाहिए और अपनी उंगली से मालिश भी करनी चाहिए मसूड़ों की। अच्छा, पेस्ट जो मेरा है वो भी डेंटल प्रिस्क्राइब्ड है जी। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। आपके मुंह में दांत हैं क्या जो आपने इम्प्लांट लगवाने हैं? सारे दांत निकलवा चुके हैं क्या? जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरे 2-3 टुकड़ों में काम हुआ। अब मेरे पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने फिर पूरा इम्प्लांट कराना उचित समझा। हाँ जी, नहीं ठीक है, इम्प्लांट बहुत अच्छी ऑल्टरनेटिव है। जी मुकेश जी, कुछ और आप पूछना चाहते हैं? ये डॉक्टर साहब से पूछिए। पेस्ट का नाम है सोडियम मोकोलाइट जी। आपके मुंह में तो दांत ही नहीं है तो फिर पेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं आप? बता रहे हैं कि डेंटल ने प्रिस्क्राइब किया है और उसी से ये अभी पेस्ट जो है कर रहे हैं। नहीं, ये पहले डॉक्टर साहब ने लिखा था। अच्छा, अब मैं पेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ। अब ठीक है, अब आपको पेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है ना, आपके मुंह में तो दांत ही नहीं है। मसूड़ों की सफाई अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर साहब? हाँ, वो मसूड़ों की हाथ से मालिश कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रश और पेस्ट की जरूरत ही नहीं है उनको अभी।
तो मुकेश जी, अगर कोई भी आप जो पहले आपको लिखा गया था टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो अभी आप उसका इस्तेमाल भी बंद कर सकते हैं, लेकिन सफाई और मसूड़ों की मालिश का आपको खास ख्याल रखना है, डॉक्टर साहब ये बताना चाहते हैं। अगर कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए जल्दी। मुकेश जी, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं, विजय। स्वागत है आपका विजय, पूछे क्या सवाल है। सर मैंने 3 मार्च को एक आकल जागरण निकलवाई थी लेफ्ट तरफ की नीचे की जी तो उसके बाद मेरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। उसके बाद पहले तो मेरे ये मसल पेन बहुत ज्यादा हुए, फिर उसके बाद 1 महीने बाद मेरे गाल में पस बन गई, बहुत ज्यादा सूजन आ गई, तो उसका मेरा पिछले भी हफ्ते चीरा लगा है। उसके अलावा मेरा ये जो मुंह है वो खुलता नहीं है, मुंह बहुत कम खुलता है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, दर्द ज्यादा है। कितना टाइम हो गया आपको आपका जाड़ निकलवाए? जाड़ मेरे को 2 महीने हो गए निकलवाए। दांत को निकलवाए 2 महीने बीत चुके हैं जी। और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई वो कब से शुरू हुई? और 15 दिन बाद, जाड़ निकलवाने के 10 दिन बाद से। जी डॉक्टर साहब, आप एक अपना एक्सरे करवाएं, ओपीजी एक्सरे होता है वो करवाएं और अपनी डेंटिस्ट को दिखाएं। क्लियर आया है किसी अच्छे डेंटिस्ट को जाकर दिखाएं और एक ओपीजी एक्सरे करवा लें अपना। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो करवा लिया है और उसमें कुछ भी कोई घबराने वाली बात नहीं आई है। फिर आपका धीरे धीरे मुंह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। मुंह खुलने की एक्सरसाइज होती है, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको एक एक्सरसाइज बताएंगे मुंह खोलने की। फिर वो एक्सरसाइज कीजिए, 10 से 15 दिन में आपका मुंह काफी हद तक खुल जाएगा। और आप में कोई मसल रिलैक्सेंट ले लीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सरसाइज अभी आपको करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे करके आप जिस तरह से करते रहेंगे प्रयास, तो जो मुंह अभी नहीं खुल पा रहा है वो भी खुलना शुरू हो जाएगा, पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात यहाँ पर कर रहे थे पायरिया को लेकर, आप बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इसकी भी समस्या देखी जाती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा इसके आते हैं। जी मैडम, पायरिया में ये होता है कि आपके मुंह से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो ये थोड़ा थोड़ा खून आना शुरू होता है, उसके बाद इतना ज्यादा खून आना शुरू हो जाता है कि आप ब्रश करना छोड़ देते हैं। अगर आप ब्रश करते हैं तो खून आता है, इसलिए फिर आप ब्रश करना अवॉइड करना कर देते हैं। पर आपको इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाके सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे ही दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए, स्केलिंग जिसको कहते हैं। उससे मसूड़ों की भी अच्छे से सफाई हो जाती है और ये इनिशियल स्टेज पे ही हम इसको रोक सकते हैं। तो गंदगी जो दांतों पर जमा हो जाती है, पायरिया का वही कारण बनती है? जी, दांतों के ऊपर जो भी लेयर, प्लाक की लेयर जमती है, वो मसूड़ों के साथ साथ, दांत के साथ साथ मसूड़े को भी खराब करती है, उसी के कारण पायरिया हो जाता है। डॉक्टर, एक टाटर की समस्या भी होती है, ये भी जानना चाहेंगे कि ये क्या होती है और सड़न और इसमें क्या अंतर है? टाटर मैडम कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है दांतों की, जो हमारे को दांतों के जो सरफेस दिखाई देते हैं मसूड़ों के साथ, वहाँ पे टाटर एक कैल्शियम डिपॉजिट है जो हम ब्रश ना करने की वजह से धीरे धीरे वो डिपॉजिट होता रहता है। इनिशियली तो वो प्लाक होता है, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होके कैल्शियम डिपॉजिट के कारण वो टाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इलाज यही है कि स्केलिंग करवाएं, दांतों की सफाई करवाएं, उसको रिमूव करवा लें, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं। ये छोटा सा इनिशियल, बिल्कुल प्रीलिमिनरी इनिशियल ट्रीटमेंट है। जाते ही सबसे पहले सफाई करवाएं, आपको 2 दिन में आपके बिल्कुल आराम आ जाएगा, जी दांत पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राज कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। राज, पूछें क्या सवाल है। नमस्कार जी नमस्ते जी, मैं बताता हूँ कि सर जब हम पेस्ट करने के लिए, जब कोई भी पेस्ट लेके हम अपने दांतों को करते हैं तो एक झंझनाहट सी एक महसूस होती है दांतों के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा राय लेनी थी डॉक्टर साहब से। आप ब्रश, आपने जो भी ब्रश यूज करना है वो सॉफ्ट ब्रश लेना है, और हाथ हो सकता है हार्ड ब्रश लेते हो। हार्ड ब्रश लेके हॉरिजॉन्टल नहीं यूज करना है, हमारे को ब्रश को ऊपर नीचे और सर्कुलर मोशन में यूज करना है। अगर आप इसको हार्ड ब्रश यूज करके हॉरिजॉन्टल मोशन में करेंगे तो आपको झंझनाहट लग सकती है, और फिर भी अगर झंझनाहट लगती है तो कोई भी एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट मार्केट में मिलता है, वो आप यूज करें, उससे विद टाइम 15 से 20 दिन में आपकी झंझनाहट कम हो जाएगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया राज जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप स्केलिंग की बात कर रहे हैं, दांतों की सफाई करवाने की बात हो रही है, तो क्या ये जो तरीका है ये कितनी बार कितनी जल्दी जल्दी अपनाया जा सकता है? अगर किसी के दांतों में प्रॉब्लम जो है लगातार बनी हुई है, तो कितने अंतराल के बाद वो ये प्रोसीजर जो है इसे फॉलो कर सकते हैं? मैडम, हम तो यही कहते हैं कि हर 6 महीने बाद दांतों की सफाई होनी चाहिए। 6 महीने नहीं तो चलो आप मान लें कि साल में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों की सफाई जरूर करवानी चाहिए। इंडिया में तो ये चीज बहुत कम है। अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे तो वहाँ हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाएं और दांतों की स्केलिंग करवाएं। तो यानी 6 महीने या साल में एक बार जरूर जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास में, जिनके दांत स्वस्थ भी हैं उन लोगों को भी। जी मैडम, साल में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ पेहोवा से जुड़े हैं, रोहित। स्वागत है आपका रोहित, पूछे क्या सवाल है? जी नमस्कार। मेरा सवाल था डॉक्टर साहब से कि जिस तरह से छोटे बच्चे हैं आजकल उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कालापन आ जाता है और वो बुढ़ भी करते हैं। क्या बच्चों के लिए कोई स्पेशल ऐसा कोई टूथपेस्ट है जो बच्चों के लिए सही है? फ्लोराइड पेस्ट आता है, कोई भी फ्लोराइड पेस्ट आप मार्केट से ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। कोलगेट का भी फ्लोराइड पेस्ट आता है, पेप्सोडेंट का भी, हर कंपनी का फ्लोराइड पेस्ट आता है। वो बच्चों को आप 10 से 12 साल तक की उम्र तक फ्लोराइड पेस्ट करवा सकते हैं, जिससे फ्लोराइड लगने से दांतों पे इफेक्ट कीड़ा कम लगता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, स्केलिंग को लेके हम यहाँ बात कर रहे थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर जल्दी जल्दी ये करवाया जाए तो दांतों में छिद्रापन आ जाता है या दांत कमजोर हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। नहीं मैडम, अगर आप यंग एज से आप दांतों में सफाई करवा रहे हैं तो ये नहीं होता। अगर आप ओल्ड एज पे जाके दांतों की सफाई करवाते हैं कि जिनमें टाटर बहुत ज्यादा जमा हुआ होता है और हड्डी उनकी गली हुई होती है, तो आप कह सकते हैं कि सफाई करवाने के बाद दांत हिल सकते हैं। अदरवाइज दांत हिलते नहीं है सफाई होने से, बल्कि मसूड़ों की पकड़ अच्छी ही होती है सफाई करवाने के बाद। यानी जो दांतों की सुरक्षा लेयर है, एनिमल जिसको हम कहते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है और क्या वो दोबारा से भी बन जाती है? नहीं, इनेमल दोबारा कभी नहीं बनता, पर हमारी स्केलिंग में इनेमल घिसता नहीं है। हम टाटर जो भी डिपॉजिट होता है उसको रिमूव करते हैं, प्लाक लेयर रिमूव कर सकते हैं। इनेमल हमारा नहीं घिसता है स्केलिंग में। दांतों की लेयर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, छोटे बच्चों के दांतों की समस्या को लेकर उन्होंने बात की कि किस टूथपेस्ट से उनके दांतों को साफ किया जाए, लेकिन जो इससे और ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, जिनके दांत निकलना शुरू होते हैं, आजकल देखा गया है बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों के दांतों को सही रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? सफाई कैसे की जा सकती है? मैडम, एक तो जैसे ही बच्चे का दांत मुंह में आता है, 6 महीने में पहला दांत आता है बच्चे के, आप कॉटन गॉज या गॉज पीस लेके उसको गीला करके बच्चे का रात को सोने से पहले उससे जरूर साफ करें दांत, जितने भी दांत मुंह में आ चुके हैं। और जैसे ही 5 या 6 साल या 1.25 साल का बच्चा होता है तो उसको ब्रश करवाना शुरू कर दें। और फ्लोराइड पेस्ट से करवाएं। थोड़ा सा पीनट साइज की पेस्ट हमें ब्रश के ऊपर लगवानी है और उसकी मदर या फादर को खुद ब्रश करना चाहिए थोड़ी सी पेस्ट लगाने के साथ। और बहुत बार ये भी देखा है कि बच्चे रात को सोते टाइम मुंह में बॉटल लेके सो जाते हैं। जी। उससे दांतों में बहुत कीड़ा लग जाता है। उसको नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। आप इसको गूगल करके कोई भी देख सकता है, नर्सिंग बॉटल कैरीज को। इसमें क्या होता है, हमारे दूध की लेयर ऊपर वाले दांत और होंठ के बीच में रह जाती है जब बच्चा रात को सोता है, तो उसके कारण सड़न प्रोड्यूस होती है और दांत खराब हो जाते हैं। तो रात को सोते टाइम अगर बच्चे ने बॉटल से दूध पी है तो किसी भी साफ कपड़ा या गॉज पीस को गीला करके हमारे को दांतों की लेयर को साफ करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दांतों में सड़न और गलन जो होना शुरू हो जाती है उसे कैसे रोका जा सकता है? प्रिवेंटेशन कैसे जो है उसकी की जा सकती है? सबसे ज्यादा जरूरी है तो दिन में 2 बार ही ब्रश करना। जी। 90% 95% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है अगर रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं तो। हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम है जो रात को सोने से पहले ब्रश करती है। अगर आप ब्रश करेंगे रात को सोने से पहले तो 95% आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर कभी कीड़ा लगता है, कभी भी कैविटी बनती है, तो इनिशियल स्टेज पे ही जाकर
आपको डेंटिस्ट के पास जाकर उसकी फिलिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेज पे ही कीड़ा रुक जाए, आगे ना बढ़े। जो ये फिलिंग है, क्या ये लाइफ टाइम के लिए ही काफ़ी होती है या फिर ये भी कुछ कुछ वक्त बाद फिर से करानी पड़ती है? नॉर्मली 15-20 साल फिलिंग कहीं नहीं जाती। नॉर्मल ऑन द एवरेज अगर दांत में कॉम्पोजिट या अमलगम फिलिंग की है तो 15 से 20 साल फिलिंग नॉर्मली ठीक ठीक ही रहती है। अब और जी डॉक्टर साहब, अब कुछ और भी एडवांस जो है तरीके देखे जा रहे हैं इलाज के। कैपिंग भी कर दी जाती है दांत के ऊपर, दांत के ऊपर कैप चढ़ा दिया जाता है, नसों को जला दिया जाता है, नसों का इलाज। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये जो है स्टेप कब लिया जाता है और ये कितना सुरक्षित है या कितना टिकाऊ है? नसों के इलाज को आरसीटी कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हमारे दांतों में 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली इनेमल, जैसा कि आपने बताया। सेकंड लेयर हमारी होती है डेंटिन और थर्ड लेयर हमारी होती है पल्प, जिसमें नसें होती हैं हमारी। अगर केरीज हो जाए, अगर वो इनेमल और डेंटिन को क्रॉस करती हुई पल्प तक पहुंच जाए, नस तक पहुंच जाए, तो ऐसे टाइम पे हमारे को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिससे उसमें हम नस का इलाज करते हैं और उसमें एक आर्टिफिशियल नस, जिसको हम गट्टा पर्चा कहते हैं, लेमन टर्म में उसको आर्टिफिशियल नस कह देते हैं, वैसे वो गट्टा पर्चा पॉइंट्स होते हैं, उनको फिल करके हम उसको ऊपर से फिर फिलिंग करके उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, जिससे वो दांत लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोटेक्टेड रहता है। जी डॉक्टर साहब, डेंटल इम्प्लांट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। वो कितनी सुरक्षित है और कितने लंबे वक्त तक चलने वाला ये प्रोसीजर है? डेंटल इम्प्लांट तो आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। आज से अगर 10 साल पहले बात करें तो बहुत ही कम लोगों को डेंटल इम्प्लांट के बारे में मालूम था। आज की डेट में हर दूसरे पेशेंट को डेंटल इम्प्लांट के बारे में पता है और ये बहुत ही सेफ है। नॉर्मली जैसे हमारे अगर दांत निकल जाता है तो उसकी जगह पे हम रूट की जगह पे इम्प्लांट डाल के 2 से 3 महीने हम वेट करके, ताकि उसके पास इम्प्लांट के आसपास हड्डी बन जाए, हड्डी उसको इम्प्लांट को अच्छे से पकड़ ले, फिर हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं 2 से 3 महीने के बाद। और ये एक बार अच्छे से इम्प्लांट लग गया तो लाइफ लॉन्ग आपका इम्प्लांट कंटिन्यू रहता है। जी, उसके बाद कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है मसूड़ों में या जबड़े के अंदर इस तरह के दांत लगवाने के बाद? अगर आप सफाई रखते हैं तो नॉर्मली कोई तकलीफ नहीं होती। फिर भी आपको साल में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट करें, उनको दिखाएं, अगर कुछ है तो वो क्लीनिंग करके आपको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट एक लाइफ लॉन्ग चीज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जैसे पीड़ित है, मान लीजिए डायबिटिक है कोई या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे जो पेशेंट हैं उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है अगर कोई भी इसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए वो जाते हैं? डायबिटिक पेशेंट को बहुत दांतों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर उनकी अनकंट्रोल डायबिटिक है तो उनको पायरिया होना, दांत हिलना और मसूड़े खराब होना, ऐसी सबसे ये बीमारियां सबसे पहले होती हैं। तो उन्हें अपनी शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए और दांतों की केयर दिन में 2 बार ब्रश करके, इंटरडेंटल ब्रश भी आते हैं हमारे, डेंटल फ्लॉस भी होता है, वो भी आप अच्छे से सफाई करके दांतों की हम केयर कर सकते हैं। डायबिटिक लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्लॉस की आपने बात की, फ्लॉसिंग करना भी क्या सुरक्षित माना जा सकता है? इससे क्या दांतों में छिद्रेपन की समस्या होती है? नहीं मैम, फ्लॉस तो बहुत कॉमन है। फ्लॉस हमारे दांतों के इंटरडेंटल 2 दांतों के बीच में जब भी कुछ फंस जाता है और मसूड़े तक हम फ्लॉस से क्लीन कर सकते हैं, जो नॉर्मल ब्रश हमारा है वो साफ नहीं कर सकता। तो डेंटल फ्लॉस आप ब्रशिंग के बाद करना चाहिए हमारे को, तो बेस्ट इफेक्ट उसका ब्रशिंग के बाद, और इसका कोई नुकसान नहीं है डेंटल फ्लॉसिंग का। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने और सुंदर दिखाने के लिए लोग जितनी मेहनत करते हैं अक्सर उतनी ही लापरवाही दांतों की देखभाल करने में दिखाते हैं। लेकिन याद रखिए, सुंदर मुस्कान के साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दांतों की अहम भूमिका है। इसलिए अगर आपको है अपनी सेहत और मुस्कान से प्यार तो रखिए दांतों का ख्याल। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।